ओपन बुक गरुड़ पुराण की डरावनी और रहस्यमयी लंबी कहानी फेयरफुल फायर। बहुत समय पहले जब देवताओं और ऋषियों का युग था, तब गरुड़ ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न पूछा। प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, वह कहाँ जाती है? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर बड़े बड़े देवता भी चौंक गए। यही ज्ञान आगे चलकर गरुड़ पुराण कहलाया। वैदिक बर्थ जोड़ 1। हंसिया चांद पापी राजा की मृत्यु। एक नगर में विक्रमसेन नाम का राजा रहता था। वह बहुत लालची और क्रूर था। गरीबों का धन छीन लेता, झूठ बोलता और निर्दोष लोगों को सजा देता था। समय बीता और एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। आधी रात को अचानक उसके कमरे में भयानक आवाज गूंजी, विक्रमसेन, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। राजा ने देखा कि दरवाजे के पास काले वस्त्र पहने, लाल आंखों वाले दो भयंकर दूत खड़े हैं। वे थे यमदूत। फियरफुल फेस। राजा डर के मारे कांपने लगा। भूत आत्मा का शरीर से अलग होना। कुछ ही क्षणों में राजा की मृत्यु हो गई। उसे लगा कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। वह चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर और परिवार को देख सकती है, पर उनसे बात नहीं कर सकती। वैदिक बर्थ जोड़ 1। अमावस्या अंधेरे रास्ते की शुरुआत। यमदूत उसे एक अंधेरे मार्ग पर ले गए। चारों ओर घना धुआं था। हवा में अजीब चीखें गूंज रही थीं। कहीं रोने की आवाज, कहीं मदद की पुकार। राजा डर कर बोला, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले, यमलोक, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। वैतरणी नदी का भय। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल नदी के पास पहुंचे। उसका पानी काला था। नदी से भयानक दुर्गंध आ रही थी। उसमें अजीब जीव तैर रहे थे। ये थी वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आत्मा के कठिन मार्ग के रूप में मिलता है। वैदिक बर्थ। राजा नदी देखकर कांप उठा, मैं इसे कैसे पार करूंगा? यमदूत बोले, जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उसके लिए यह मार्ग आसान हो जाता है। लेकिन राजा ने कभी दया नहीं की थी। उसे स्वयं नदी में उतरना पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे हर पाप उसका पीछा कर रहा हो। यमराज का दरबार। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा यमलोक पहुंचा। वहां एक विशाल सिंहासन पर यमराज बैठे थे। उनके पास चित्रगुप्त खड़े थे। चित्रगुप्त के पास एक दिव्य पुस्तक थी। उसमें हर मनुष्य के कर्म लिखे रहते थे। उन्होंने राजा के सारे कर्म पढ़ने शुरू किए। गरीबों पर अत्याचार, झूठ, धोखा, लालच, सब कुछ दर्ज था। फायर पापों का परिणाम। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। राजा रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन कर्मों का लेखा बदल नहीं सकता था। उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ा। गरुड़ पुराण में विभिन्न पापों और उनके परिणामों का वर्णन मिलता है, जिनका उद्देश्य लोगों को धर्म और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करना बताया जाता है। सूर्यास्त एक नई शुरुआत। बहुत समय बाद राजा को समझ आया कि शक्ति और धन हमेशा साथ नहीं रहते, केवल कर्म साथ जाते हैं। जब उसके बुरे कर्मों का फल समाप्त हुआ, तब उसे पुनर्जन्म मिला। इस बार वह एक गरीब परिवार में जन्मा। उसने दया, सेवा और सत्य का मार्ग चुना। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वन कहानी की सीख। गरुड़ पुराण केवल डरावनी कथाओं का ग्रंथ नहीं है। इसमें मृत्यु, कर्म, पुनर्जन्म और अच्छे जीवन के महत्व का वर्णन किया गया है। इसका संदेश है कि मनुष्य को सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हिंदू ब्लॉग जोड़ 1। मुखौटा। डरावनी बात यह नहीं कि यमलोक है, बल्कि यह कि हमारे हर कर्म का हिसाब हमारे साथ चलता है। हिंदू वेबसाइट जोड़ 1।